अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इल्मुल अदविया की एक बहुत ही मशहूर ज़माना दवा है जिसका नाम अस्तुकुदूस है। अस्तुकुदूस के बारे में हमें सिर्फ यही पता चलता है त्रिफल अस्तुकुदूस या अस्तुकुदूस ये दिमाग की सफाई के काम आता है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह के लिए इसको देते हैं। लेकिन आज तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके वो एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं होता। तो आए जनाब, हम अपने प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अस्तुकुदूस का जो अरबी नाम है आंसुल अरवाह कहते हैं, इसे हिंदी में दारू कहते हैं, फारसी में अस्तुकुदूस कहते हैं। और ये मायत के लिहाज से अपने पौधे के फूल होते हैं। इसका जो सबसे मेन काम है, जो सबसे अहम काम है, ये फासिद रुतूबात को दिमाग से खारिज करता है, दिमाग में झाड़ू फेर देती है और सर्दी आसाब की सबसे उम्दा दवा है ये। यानी आसाब में ठंडक आ जाए, आसाब ठंडक की वजह से सुकेड़ में आ जाए तो अस्तुकुदूस उसके लिए बहुत मुफीद दवा है। इसका मकाम पैदाइश है फ्रांस, यूनान और स्पेन, वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। रंग इसका सब्ज खाकस्तरी माइल होता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क दर्जा 2 में। जायका इसका तल्ख, बू इसकी तेज होती है। मुजर क्या है, ये किस चीज को मुजर है या इसका नुकसान क्या है, ये मुअत्तिश है यानी प्यास लगाती है, प्यास लगाती है ये। और ये मुजर है, गर्म मिजाज वालों को ये मुजर है। इसकी जो इस्लाह करते हैं, बलगमी मिजाज में हम शहद के साथ देते हैं, सफरावी में लीमू और कतीरे के साथ। और इसका बदल है, वैसे तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई बदल नहीं हो सकता, लेकिन अफादियत के लिहाज से इसका बदल जो है अफ्तीमून है। तासीरी उम्र इसकी 1 साल है। 1 साल के बाद इसका फूंस रह जाता है, इसकी जो एफिकेसी है वो खत्म हो जाती है। मिकदार खुराक 8 ग्राम तक आप इसे दे सकते हैं। मर्ज की शिद्दत, उम्र की नौयत और सेहत के एतबार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अफाल क्या है, मुनकय दिमाग है, दिमाग के अंदर सफाई करती है। दायमी केरा बहुत लंबे अरसे से हो तो जनाब, नज़ला हो तो उसके लिए जनाब ये है। अब नज़ला और ज़ुकाम 2 टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि नज़ला क्या होता है, ज़ुकाम क्या होता है। ऐसी फासिद रुतूबात जो नाक के रास्ते से खारिज होकर बाहर गिरे उन्हें हम ज़ुकाम कहते हैं, उस कैफियत को हम ज़ुकाम कहते हैं। और वही फासिद रुतूबात जब हलक में गिरे, मैदे में गिरे, अंदर गिरे तो उसको हम नज़ले की कैफियत कहते हैं, वो अंदर गिरता है और उसे केरा गिरना भी कहते हैं। अस्तुकुदूस मुहर्रिक असाब है, असाब को तकवीयत देने वाली, और ये इसलिए बहुत कारगर दवा है। फालिज, लकवा और आशा में जनाब ये बहुत मुफीद काम करती है, बहुत चोटी का काम करती है, क्योंकि मुहर्रिक असाब है, असाब को तहरीक देती है। तो फालिज, लकवा और आशा असाब की असबी मर्ज है, इनके लिए अस्तुकुदूस बहुत अच्छी दवा है। सिरा मिर्गी के लिए ये बहुत मुफीद दवा है। दिमाग में सुद्दे आ जाते हैं, पेट में खराबी आ जाती है, मिर्गी की जो होती है जो पैथोलॉजी है उसकी ये है कि, और उसके लिए जनाब सुद्दों को तोड़ती है, दिमाग की सफाई करती है, तो बहुत अच्छी दवा है। और एक टर्म यूज की जाती है साइनोटिस, इल्तिहाब तजावुल अनफ, यानी नाक की जो हड्डी के साथ झिल्ली होती हैं उनमें वर्म आ जाता है। कई बार सुकेड़ आती है और कई बार वर्म आता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हड्डी बढ़ गई और उसको ऑपरेट करवाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद दवा है। यहाँ पे एक और बात बताता चलो, ये एक गलत टर्म यूज की जाती है कि हड्डी बढ़ गई। हड्डी नहीं बढ़ती होती, उसके जिस्म का बैलेंस कायम, हड्डी की जो साख्त है वो जिस्म का बैलेंस कायम रखती है। हड्डी के जो इर्द गिर्द स्पंजी साख्त होती है उनमें खुश्की आ जाए तो कुव्वत मुदब्बरा पानी छोड़ना शुरू कर देती है और वहां पे सुकेड़ आती है, तो ये इस तरह से मर्ज होता है। और जब पानी आता है तो वो उसका इलाज कुव्वत मुदब्बरा कर रही होती है, तो इसके इलाज में हमें जो करना चाहिए वो ये खुश्की को दफा कर दो, और अस्तुकुदूस उसमें बहुत आला दवा है। सर दर्द के हवाले से बहुत अच्छी है। निसियान में यानी जो भूल जाने का मर्ज होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और अहम नुक्ता जो इसका है वो ये कि अस्तुकुदूस को कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसको जब भी देना है बादाम के नाश्ते के साथ दिया जाए, क्योंकि दिमाग एक उज़्वे रईस है और उज़्वे रईस की
हम कभी भी इस तरह की कोई भी अदवियात या दवा नहीं दे सकते जिसमें कि फौरी तौर पे वो जाके उस रईस को तंग करे। इस तरह से हमने कभी भी नहीं करना। जब भी इसकी इस्लाह करनी है, इसको रोगन बादाम या बादाम के नाश्ते के साथ जनाब हमने इसे इस्तेमाल करवाना है, और इसको कशनीज के साथ दे सकते हैं या अखरोट के साथ, यानी मगजियात इसके साथ ऐड करें। और इसके जो और छुपे हुए फवायद हैं, ये मनूम है यानी नींद आवर है, अमराज ज़ोफ़े असब का जनाब ये बेहतरीन इलाज है और सौदा का इखराज करता है। इसके मशहूर मुरक्कबात हैं त्रिफल अस्तुकुदूस और मजून निजा। अब हम इसके एक दो नुस्खा जात की बात कर लेते हैं जो मैं अपने मतलब पे चलाता हूँ और जो मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। खिसानदा बनाकर अस्तुकुदूस का वो इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा, खिसानदे के अलावा दूसरा इसका जो तरीका है वो 10 बादाम के साथ इसका एक कैप्सूल 0 नंबर का भर के दे दिया जाता है। 5 बादाम खा के ये खा लें, फिर 5 बादाम ये। मिर्गी तक के लिए फालिज लकवे के मरीज हो, किसी तरह का भी लकवा हो, फालिज हो, तो जनाब आप ये नाश्ता करवाएं और ये दें। साथ में आप उसे जनाब उसकी नब्ज के मुताबिक और फालिज या लकवे की टाइप के मुताबिक आप उसे दवा दें, तो बहुत अच्छे और दिनों में असरात आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जानने की कोशिश की अस्तुखुदूस के बारे में। इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।